ऐसे सब गाइस। तो गाइस बेसिकली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं काफ़ी, क्योंकि बिकॉज मेरा ग्रुप में लोगों से बात हो रहा था। लोग बोलते हैं कि मैं कौन सा पर्सनली अकाउंट यूज़ करता हूँ टू अप्लाई इन आईपीओ। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का सुपर सेविंग अकाउंट यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरे घर में पहले लोगों का सेविंग्स अकाउंट है, बट मैंने उसको सुपर सेविंग में कन्वर्ट किया। एंड जैसे ही मैंने सुपर सेविंग्स को कन्वर्ट किया है, मेरे को हर एक अकाउंट में 32,500 का एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट होता है। एंड वो कैसे होता है, क्यों होता है, अभी मैं आपको स्क्रीन में समझाऊंगा, आप लोग समझना। अगर कोई भी डाउट रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज सुपर सेविंग। सुपर सेविंग अकाउंट बेसिकली कोई भी खुलवा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको बिजनेस आना चाहिए, आपको हाउसवाइफ हो, तो आप कोई भी पर्सन जो सिटीज़न है इंडिया का, वो आराम से सुपर सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। अब आपको बेसिकली सारे सुपर सेविंग अकाउंट सेम होते हैं, बस मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बता दे रहा हूँ, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो देखो, मिनिमम आपको बैलेंस कितना चाहिए, 20,000 रुपीज़ आपका मिनिमम अकाउंट अगर बैलेंस है तो आप सुपर सेविंग खुलवा सकते हो। अब जो मेन गेम है वो है फ्लेक्सिबल ऑटो एंड रिवर्स स्वीप फैसिलिटी। अब ये होता क्या है, जैसे देख लो, आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट 50,000 रुपये के ऊपर जैसे ही जाएगा ना, तो वो सीधा आपका 181 डेज़ का एफडी बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफडी में कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 5.75%। अब हम लोग जो आईपीओ अप्लाई करते हैं, हम लोग उसमें लगाते हैं 10 लाख रुपए। ओके, तो 10 लाख रुपए, अब मान लो आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए डलवाए ना, तो आपके अकाउंट में सीधा सीधा 9.5 लाख रुपए का एफडी बन जाएगा। ओके, जिसमें आपको 5.75% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जो बचा हुआ 50,000 है आपके अकाउंट में, उसमें आपको 2.5% जो आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। एंड मान लो अगर कभी आपको आईपीओ मिल गया, ओके, तो ये आईपीओ क्या होगा, तो आपका आईपीओ आपके अकाउंट में बेसिकली 10 लाख है, तो आराम से आप बी के चेन्नई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपका आईपीओ जाएगा ना, तो ये जो 9.5 लाख रुपए में से आपका 2.5 लाख रुपए, 50,000 तो ऑलरेडी आपके पास है, बचा हुआ 1.5 लाख रुपए और ये 9.5 लाख रुपए से कट के 1.5 लाख रुपए चला जाएगा। एंड उसके बाद जब आपको पैसे आईपीओ में आप सेल करके वापस अकाउंट में डालोगे, फिर आपका वो एफडी क्रिएट हो जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, आपको एक्स्ट्रा 5.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ऑलरेडी आपको 2.5% मिलना चाहिए। सो यू आर अर्निंग एन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जो एफडी इतना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एफडी से मुश्किल से आप 1% कम ही कमा रहे हो, उससे ज़्यादा कम नहीं है। ओके, अब ये सुपर सेविंग अकाउंट का उसके बाद आप देख लो, इसमें इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है, 181 डेज़ का। ओके, तो अब इसके की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ही आप खुलवा सकते हो, जिसमें वो केवाईसी वगैरह नॉर्मली होता है। उसके बाद सुपर सेविंग अकाउंट का फैसिलिटीज़ क्या है, वही अनलिमिटेड फ्री चेक, फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, नो कॉस्ट डेबिट कार्ड वगैरह जो नॉर्मल फीचर्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अब देखो, मेन चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने बात किया गया कि हम लोग 181 डेज़ का वो बनेगा एफडी। तो 181 डेज़ में हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, 5.60%। तो 10 लाख रुपए में हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 56,000 रुपीज़ का। ओके, अब हमें नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2.5% का, जो होता है 25,000 रुपीज़। तो आपको एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको देख के बताओ मेरे को। आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रॉफिट हो जा रहा है 25,000, अप्रॉक्स 31,000 का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने सुपर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा था। आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट से भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, और आप सुपर सेविंग अकाउंट से भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर जो कोई भी पैसा, मान लो वो पैसा अगर वो सुपर सेविंग में रखा, तो उसको 31,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना। अब आपको लॉस कितना हो रहा है, अगर मान लो अगर आप आईपीओ अप्लाई नहीं करते, आप बोलते हो मैं तो आईपीओ अप्लाई ही नहीं करता हूँ, तो आप ऑफकोर्स पैसा एफडी में रखते हो 1 ईयर के लिए। तो आपको एफडी में कितना मिलता है, 68,500, 10 लाख के ऊपर। तो अगर आपके पास सुपर सेविंग अकाउंट है, तो मोटा मोटी आप 12,500 रुपये आप लॉस कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आपको 2-3 आईपीओ भी लग गया ना एटलीस्ट, तो आपको पता आप कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट अगर आप सेविंग अकाउंट में रख के आईपीओ कर रहे हो, तो बेसिकली आपको लॉस हो रहा है 31,000 का। तो गाइस यही फीचर था सुपर सेविंग का। मैं अपना पैसा सुपर सेविंग में रखता हूँ, जैसे ही मेरे को आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है, मेरा एफडी में से पैसा टूट के चला जाता है, सीधा कंपनी के पास डेबिट हो जाता है। फिर मैं प्रॉफिट करके लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग में मैं सेल करता हूँ, इसको सेल करके वापस अपने अकाउंट में पैसा डलवा देता हूँ, तो फिर मेरे को पैसा आ जाता है। ओके, तो इस तरीक़े से मैं एक यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट रन कर रहा हूँ। आई होप गाइस आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो ना, तो आप फिर मेरे को बताना।